हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो मेरा नाम है कीर्ति और आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टैब के बारे में। जी हाँ, हम रिव्यू टैब के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। काफी अच्छी तरीके से एक एक ऑप्शंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको अच्छे से आपको देखना है। फिर आपको उसके बाद ट्राई करना है कि आपसे वो ऑप्शंस यूज हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो रिव्यू टैब का काम क्या होता है? रिव्यू टैब में बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मान लीजिए आपने जल्दी जल्दी में कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया और कुछ उसमें वर्ड्स गलत गलत हो गए, तो उसको चेक करने के लिए सिर्फ आपको क्लिक करना पड़े और बहुत सारे जो स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो आपको मिल जाएं। या फिर कितने आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी भी आप ले सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट में आप कमेंट भी लगा सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप कुछ भी चेंजेस बाद में करते हैं तो वो आपको हाईलाइट कैसे होगा वो भी आप देख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को दूसरे के डॉक्यूमेंट से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको किसके अंदर मिलते हैं? रिव्यू टैब के अंदर मिलते हैं। तो इसीलिए रिव्यू टैब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं और एमएस वर्ड में ये वाला ऑप्शन आपके लिए, जो ये टैब है रिव्यू टैब, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ आ गया। प्रोवाइड की स्पेलिंग हम इसमें गलत कर देते हैं, हम इसमें कैन की स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, ठीक है। कैन की स्पेलिंग भी हमने यहाँ पे गलत कर दी, इसमें स्मॉल लेटर में। प्रोवाइड्स की में फिर हम इसमें आई हटा के ई लिख देते हैं। इंसर्ट में हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं। तो ये सारी मिस्टेक्स मैं इसमें कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कलर का एक अंडरलाइन भी आ रहा है। मैच की स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी स्पेलिंग्स जो हमने मिस्टेक की है, हमें कैसे पता चलेगा? अभी तो यहाँ पे अंडरलाइन आ रहा है और मैं चाहती हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ और इसकी स्पेलिंग सही हो जाए। तो यहाँ पे आपको दो तरीके मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन मिलता है, दूसरा आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो स्पेलिंग आपकी गलत है ना वो आपको सही होकर ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको ये स्पेलिंग चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वो सही हो जाएगा। अगर आपको स्पेलिंग नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे आके क्लिक करना। देखिए ये सारे ऑप्शन से मिलते जुलते स्पेलिंग्स आ गई हैं। इग्नोर करेंगे तो नीचे जो रेड लाइन है ये हट जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऑप्शंस का यूज करना है। तो हम आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इसने कैन को पकड़ा और कैन पे आपने जैसे ओके करके आप चेंज कर देंगे तो दूसरे स्पेलिंग पे आ जाएगा। फिर प्रोवाइड पे फिर जैसे चेंज करेंगे दूसरे स्पेलिंग पे। इंसर्ट, देखिए इंसर्ट आ गया। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। मैच, देखिए मैच, मैच का भी ऑप्शन आ गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी आपने, देखिए बाद में एरर भी आ जाता है कि आपने आपके जो डाटा है उसमें हमने जो स्पेलिंग्स मिस्टेक है वो हमने कंप्लीट कर लिए, देख लिया, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लास्ट में ये भी आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें मिला स्पेलिंग एंड ग्रामर से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ से मिला? स्पेलिंग एंड ग्रामर से। अब आपको वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, ओनली वीडियो के बारे में, तो आप टीजर्स पे क्लिक कीजिए। तो ऐसे ही आपको वीडियो के बारे में, देखिए यहाँ पे कोने पे आपको एक बहुत सारी लेफ्ट राइट साइड बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसका काम होता है आपको जानकारी देना, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का क्या काम होता है? वर्ड काउंट का काम होता है आपने जितने वर्ड्स लिखे उसको आपको दिखाना। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, जैसे मैंने वर्ड काउंट को क्लिक किया, हमने एक पेज लिया है, ठीक है। हमने वर्ड्स कितने यूज किए हैं? 239। हमने बिना स्पेस के कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं? 1063। विद स्पेस 1297। पैराग्राफ कितने हैं? 5। अलाइंस कितनी है? 16। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको ये देता है। कौन? प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। बस ये आपकी जानकारी के लिए है कि आपने कितने पेज लिए, कितना वर्ड लिखा, कितनी लाइन लिखी, कितने पैराग्राफ लिखे, वो सारे ऑप्शंस, वो सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाती है।
अब बात करते हैं स्मार्ट लुकअप की। देखिए, स्मार्ट लुकअप की बात करने के लिए हम यहाँ पे ना कंप्यूटर लिख लेते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर को देखना चाहते हैं। तो स्मार्ट लुकअप, लुकअप से ही आपको पता चल रहा होगा, लुकअप मतलब देखना, तो हम लुक कर सकते हैं किसको, स्मार्ट लुकअप से हम कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने कंप्यूटर लिखा, देन हमने यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक किया, कंप्यूटर की A to Z जानकारी हमको कहाँ मिल गई, हमें मिल गई यहाँ पे एक्सप्लोरर। डिफाइन करना है तो डिफाइन पे क्लिक कीजिए, तो डिफाइन कर देगा कंप्यूटर को, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और ज्यादा बड़ा पैराग्राफ मिल जाएगा, एक एक इसके पार्ट्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। किसके अंदर हमें मिल रहा है ये सारे ऑप्शंस, इनसाइट्स के अंदर मिल रहा है, जिसका नाम है स्मार्ट लुकअप। ठीक है, तो हम किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं विद उसके पिक्चर के, मतलब पिक्चर के साथ हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरनेट का काम करता है कि मान लीजिए आपने इंटरनेट पे कोई वर्ड लिखा, एंटर किया, आपको उसके बारे में A to Z सारी जानकारी मिल गई, लुक लाइक अ गूगल। ठीक है, गूगल की तरह काम करता है ये। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है, तो इसको हम हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट, मतलब पहले तो आप लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो आपको ट्रांसलेट और लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सेट बाय आपको इंग्लिश में सेट करके दी गई है, तो आप यहाँ पे हिंदी में भी सेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उन सारे ऑप्शंस में भी आप जाके अपनी लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमने इंग्लिश में कर रखा है, इसलिए हमारे सामने सब इंग्लिश में ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कमेंट्स का। कमेंट्स के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको कोई कमेंट लगाना, मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर कमेंट लगाना है, मैंने एक कमेंट लगा दिया डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा कमेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे काम किया, अगर मैं ये डाटा किसी और पर भेजती हूँ एज अ वर्ड फाइल, ना कि आप PDF बना के भेजेंगे तो ये नहीं दिखेगा, अगर आप वर्ड फाइल भेजते हैं किसी और के पास तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे एक कमेंट लगा है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कमेंट लगाया, फिर डॉक्यूमेंट में ना लगाकर हम ग्राफिक्स में लगा देंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। ठीक है, इस पे लगा देते हैं कमेंट। यहाँ पे हम एक और कमेंट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर लिख देते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका रो और कॉलम। रो और कॉलम्स हमें कहाँ मिलते हैं, हमें एक्सेल के अंदर मिलते हैं, इन एक्सेल। ठीक है, इन एक्सेल मिल गया। डिवाइस, डिवाइस में हम लगा देते हैं कमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन डिवाइस जो है हार्डवेयर लिख देते हैं, हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस। अब ये सारे कमेंट्स हमने इसके अंदर लिख दिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है प्रीवियस का, तो हम इस पे क्लिक करके प्रीवियस कमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना है तो नेक्स्ट, तो मतलब ये नेक्स्ट की तरह आपका काम करेगा। प्रीवियस उल्टा चल रहा है, नेक्स्ट अपने क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम अब इस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, तो आप इस कमेंट को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। प्लस आपको कुछ कमेंट ऐड करना है तो जस्ट इसके नीचे आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी अगर आपने इस डाटा को चेक कर लिया तो आप कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये 2 बार डिलीट करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि आप काम भी करते ना ये कमेंट आपको दिखे भी ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा नो मार्कअप। जैसे आप नो मार्कअप करेंगे ये जो कमेंट्स हैं आपके हाइड हो जाएंगे। अगर हमें ये देखना हो तो सिंपल मार्कअप, सिंपल मार्कअप मतलब ऐसे जैसे पहले था, फिर ऑल मार्कअप, ऑल मार्कअप लाइन के साथ आ जाएगा, और ओरिजिनल जैसे ओरिजिनल था, कोई हमने कमेंट नहीं लगाया था, तो यहाँ पे ना आपको इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, तो कमेंट वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप। तो हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। कमेंट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप उसको लाइंस में इसके साथ नहीं लिख सकते, इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप कमेंट लगा सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है,
अब हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको बताता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसके लिए आपको इस ट्रैकिंग चेंजेस को ऑन करना पड़ेगा। अब ये ऑन हो गया। अब यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूंगी, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किसी और का नाम लिख दिया, सूरज लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया सुनील, ठीक है, मान लीजिए, मतलब कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं किसी का नाम ही लिखें। और यहाँ पे लिख दिया मैंने रोहित, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने पूजा। तो ये चेंजेस मैंने किए हैं, मतलब मेरा ये डॉक्यूमेंट था, मैंने इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस होते हैं, आपको पता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी वर्ड्स रह गया कुछ भी, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक चेंजेस को हमने ऑन कर रखा था, इसलिए हमें पता चल गया कि ये चेंजेस है। अब हम यहाँ पे जैसे कि हम कमेंट को हाइड और शो करा रहे थे, ऐसे हम इसको भी करेंगे। सिंपल मार्कअप में आपका ये चेंजेस भी रहेंगे, और यहाँ पे आपको एक रेड कलर की बार सा बना हुआ दिख जाएगा, जो कि बता रहा है कि किस लाइन में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। सेकंड, ऑल मार्कअप पूरा दिखेगा, जो जो चेंजेस किए हैं आपने। नो मार्कअप, कुछ भी नहीं। और लास्ट में ओरिजिनल, जैसे पहले था, चेंजेस से पहले था जैसे, ठीक है, उस तरीके से होगा। ऑल मार्कअप करेंगे। अब यहाँ पे यही ऑप्शन आ रहा है, सेम कमेंट को करना है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स, ठीक है, दूसरा आ रहा है इंक, तीसरा आ रहा है डायरेक्शन, मतलब जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी शो करता है, मार्कअप को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिव्यूइंग, रिव्यू पेन वर्टिकल, रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो इसमें आपको क्या पता लगेगा, जो जो आपने चेंजेस किए हैं ना, आपको एक साइड में लिखा हुआ पता लग जाएगा कि ये वर्ड्स आपने चेंज किए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल क्लिक करेंगे, तो ये जो जो चेंजेस हमने किए हैं, जितने मिनट पे किए हैं, जितने तारीख को किए हैं, वो सारा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जो कीर्ति, सूरज, सुनील, रोहित, पूजा मैंने लिखा था वैसे। अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए, साइड में चाहिए, तो आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो जो जो चेंजेस आपने किए थे, 5 चेंजेस किए थे, 5 रिविजन्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और 5 चेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको बस बताते हैं कि आपको आपने कितने चेंजेस किए हैं एज अ काउंट करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं तो नहीं चाहती ये बार हमेशा लगा रहे, या फिर एक कीर्ति जो लिखा हुआ है ये हमेशा रेड कलर में रहे। ये मैंने सही लिखा है, तो मैं चाहती हूँ जैसे बाकी वर्ड्स लिखे हुए हैं ब्लैक में और नॉर्मल बिना लाइन के, ऐसे ये भी लगे। तो उसके लिए हमें यहाँ कीर्ति पे क्लिक करना होगा और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। देखिए हो गया ना, नॉर्मल एक्सेप्ट कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। कीर्ति हेल्प हो गया। अब यहाँ पे सूरज को एक्सेप्ट करना, सूरज को एक्सेप्ट कर दीजिए, सुनील को एक्सेप्ट करना, सुनील को एक्सेप्ट कर दीजिए, रोहित को, यहाँ रोहित हमने गलत लिख दिया तो रोहित को हम रिजेक्ट कर देंगे, पूजा को गलत लिख दिया, पूजा को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से वो वर्ड्स हट जाते हैं जो आपको हटाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो लाइन्स आ रही हैं इसको आप इग्नोर ऑल करेंगे तो ये हट जाएंगी, ठीक है। तो इग्नोर वंस कर देंगे तो या ऑल कर देंगे तो ये लाइंस आपकी हट जाएंगी, ठीक है। तो जो चेंजेस आपने इसके अंदर किए थे ट्रैकिंग की मदद से, वो आप देख पा रहे थे, और आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया कहाँ से, यहाँ से। और जैसे कि हम कमेंट में कर रहे थे प्रीवियस और नेक्स्ट, ऐसे इसमें भी आपको मिल जाता है प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन। जो जो चेंजेस किए वहां पे जाने के लिए आप प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चेंजेस का ऑप्शन और ट्रैकिंग का ऑप्शन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है कंपेयर। कंपेयर के अंदर आप क्लिक करते हैं तो आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक ब्लैक लाइन मिल जाती है उसमें आपको, और उसमें आप अच्छे से 2 डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। जैसे हम कंपेयर पे क्लिक करते हैं, एक एडवांस एक्सेल का डॉक्यूमेंट है और दूसरा ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ही मिनटों में एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। ये सब कमेंट लगे हुए हैं। स्किल एकेडमी का एक डॉक्यूमेंट है जो कि कमेंट लगा हुआ है। नीचे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, उस पर भी ये इस तरीके से कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम डोंट सेव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। आप नहीं चाहते आपका डॉक्यूमेंट कोई देखे, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये ऑप्शन हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। तो हम इसको हटा देते हैं ट्रैक चेंजेस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई लेटेस्ट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। हमारे साथ आप MS वर्ड सीख पाए और आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम है कीर्ति, आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।